Hello, my dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And you know, our running chapter is The Tailor and His Friend. Our running chapter is The Tailor and His Friend. टेलर और उसके फ्रेंड की स्टोरी हमने प्रीवियस क्लास में रीड की थी, राइट? तो आप सभी को ये स्टोरी लर्न हुई? टेल मी बेटा, क्या आप सभी को ये स्टोरी आती है? टेल मी, इसमें जो टेलर है उसका नेम क्या है? टेलर का नेम? टेल मी, व्हाट इज द नेम ऑफ टेलर? इस स्टोरी में जो टेलर है उसका नाम क्या था? कालू, राइट? एंड जो कालू है, कालू का शॉप कहाँ था, किसके पास था? नियर द रिवर, रिवर के पास था, राइट? एंड हमने इसमें रीड किया था कि इसमें वन एलिफेंट भी था। उस एलिफेंट का नेम क्या था? टेल मी। अप्पू। एलिफेंट का नेम क्या था? अप्पू। तो जो ये टेलर है, कालू एंड अप्पू, ये दोनों ही क्या थे? बेस्ट फ्रेंड थे, राइट? कालू का जो शॉप है वो रिवर के पास था और वो जो है चिल्ड्रन के कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट बनाता था, ओके? और जो अप्पू है उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो एवरीडे उससे मिलने के लिए उसके शॉप में जाया करता था और फिर कालू भी उसे देख के बहुत हैप्पी हो जाता था और उसे ईट करने के लिए मैनी फ्रूट्स देता था, बहुत सारे फ्रूट्स देता था। और यू नो वेरी वेल कि जो एलिफेंट होता है उसको बनाना कितना प्यारा होता है ना? बनाना बहुत पसंद होता है एलिफेंट को। अब वन डे जो टेलर है उसके मन में एक शरारत सूझी और उसने अप्पू को फ्रूट की बजाय क्या किया? उसकी ट्रंक में, उसकी सूंड में सुई चुभो दी और इससे जो है अप्पू को बहुत पेन हुआ, बहुत दर्द हुआ और वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद 2 डेज तक वो उसकी शॉप में नहीं गया, ओके? फिर क्या हुआ था? आफ्टर 2 डेज जो अप्पू है वो वहीं पास वाली रिवर पर गया और वहाँ पर जो रिवर में वाटर था उससे अपनी पूरी ट्रंक फुल की, अपने ट्रंक में पूरा वाटर लिया और कालू के शॉप में पहुँच गया। और कालू की शॉप में पहुँचते ही उसने अपनी ट्रंक का सारा वाटर क्या कर दिया? स्प्रेड कर दिया, फैला दिया सभी जगह, और जिससे इस टेलर के, कालू के ऑल क्लॉथ्स वेट हो गए, सारे कपड़े गीले हो गए। और फिर क्या हुआ? और क्या बोला अप्पू ने? एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, एलिफेंट्स कभी नहीं भूलते हैं। और फिर कालू को अपनी जो गलती है वो रियलाइज़ हो गई कि मैंने अपनी फ्रेंड के साथ गलत किया था, मैंने उसकी ट्रंक में सुई चुभाई थी, इसलिए उसने ऐसा किया, है ना? तो जो कालू है वो अपने फ्रेंड अप्पू से क्या कहता है? आई एम सॉरी माई डियर फ्रेंड, मुझे माफ़ कर दो एंड लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, और चलो हम फिर से क्या करते हैं? फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड कालू एंड अप्पू बिकम गुड फ्रेंड्स। और फिर जो है कालू एंड अप्पू क्या बन गए? अच्छे फ्रेंड्स बन गए, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, ओके? तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है बेटा कि हमें कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, राइट? और जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमें उनके साथ तो बिल्कुल भी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ हम अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो वो भी हमारे साथ क्या करता है? वैसा ही बिहेव करता है। वो बोला जाता है ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे,
एज यू शो एज यू रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना। तो ये स्टोरी हमने रीड कर ली थी। देन आफ्टर इसमें हम रीडिंग इज फन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, रीडिंग इज फन में क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो हम वन बाय वन इनके आंसर राइट करेंगे। रीडिंग इज फन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कालू। हु वॉज कालू, कालू कौन था? टेल मी, कौन था कालू? तो हम आंसर राइट करेंगे, कालू वॉज अ टेलर। कालू वॉज अ टेलर, राइट। एंड हु वॉज अप्पू, अप्पू कौन था? तो अप्पू वॉज एन एलिफेंट, अप्पू एक एलिफेंट था, राइट। तो चलिए हम रीडिंग इज फन के इन 5 क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन राइट करेंगे। ओके, देखिए इसमें फर्स्ट है, हु वॉज कालू। ये क्वेश्चन आंसर बेटा आपको इंग्लिश की नोटबुक में राइट करना है। कहाँ राइट करेंगे? इंग्लिश के नोटबुक में। ओके, फेयर वाला जो नोटबुक बनाया है आपने, उसमें आप इन क्वेश्चंस के आंसर राइट करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज कालू। कालू कौन था? तो इसमें हम आंसर राइट करेंगे, कालू वॉज अ टेलर, कालू एक टेलर था, राइट। जस्ट बिफोर मैंने आपको बताया कि जो टेलर था उसका नेम क्या था? कालू था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अप्पू। अप्पू कौन था? तो अप्पू वॉज एन एलिफेंट, अप्पू वॉज एन एलिफेंट, अप्पू एक एलिफेंट था। अब इसमें देखिए एलिफेंट के फ्रंट में ए एन का यूज हुआ है। व्हाई? बिकॉज जो एलिफेंट है, एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है? ई, और ई वन वॉवेल है। तो जैसे हमने जो आर्टिकल्स रीड किया है आपने ए एन, तो जो ए एन आर्टिकल का यूज वॉवेल्स के साथ होता है ना। जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो उसके साथ ए एन आर्टिकल का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर एलिफेंट के साथ एन एलिफेंट लगा है और टेलर के साथ ओ टेलर राइट किया है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज कालू शॉप। कालू का शॉप कहाँ था? तो कहाँ पर था कालू का शॉप? कालू शॉप वॉज नियर द रिवर, कालू शॉप वॉज नियर द रिवर, कालू का शॉप रिवर के पास था। कालू शॉप वॉज नियर द रिवर, कालू का शॉप रिवर के पास था। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू। व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू। कालू ने अप्पू के साथ कौन सी ट्रिक की थी? क्या किया था? आंसर इज, वन डे कालू wanted to play a trick. He did not give Appu anything to eat and he took out his needle instead and pricked Appu's trunk. है ना। वन डे जो कालू है उसने एक ट्रिक सोची और उसने अप्पू को कुछ भी ईट करने नहीं दिया और उसकी बजाय क्या किया? अपनी नीडल निकाली और उसके ट्रंक में प्रिक कर दी, उसकी ट्रंक में चुभो दी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड
Kalu's clothes become wet? How did Kalu's cloth become wet? कालू के क्लॉथ वेट कैसे हो गए, गीले कैसे हो गए? वेट मीन्स होता है गीला, तो कैसे हो गए थे गीले? तो 2 days after Appu came down to the river and filled his trunk with water, he reached Kalu's shop and it threw water everywhere. All the new clothes become wet. जो है 2 days के बाद अप्पू रिवर के पास गया, वहाँ पर उसने अपनी जो ट्रंक है वो पूरी की पूरी वाटर से फिल की और फिर कालू की शॉप में पहुँचा और वहाँ पर एवरीवेयर पूरी जगह क्या कर दिया? वाटर थ्रू कर दिया, फेंक दिया, फैला दिया। एंड ऑल द न्यू क्लॉथ्स बिकम वेट, और जो ऑल न्यू क्लॉथ्स थे वो कैसे हो गए? वेट हो गए, गीले हो गए। ओके बेटा, तो ये थे आपके रीडिंग इज फन के इन 5 क्वेश्चन के आंसर। ओके, रीडिंग इज फन के इन 5 क्वेश्चंस के आंसर है ये। आपको इन्हें नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने इंग्लिश के वर्कबुक में फिल करना है। ओके, देन आफ्टर लेट्स टॉक व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? आप क्या करेंगे? ये लेट्स टॉक में है, आपको बताना है कि आप क्या करेंगे। When someone troubles you, यदि कोई आपको, ट्रबल्स मीन्स होता है परेशान करना, जब कोई आपको परेशान करे तो आप क्या करेंगे? When you are angry, जब आप एंग्री होते हैं, जब आप गुस्सा होते हैं, तब आप क्या करेंगे? When you don't want to share, जब आप अपना कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। And what do you do? And when someone asks you for a pencil, और जब कोई आपसे पेंसिल के लिए पूछेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, इनका आंसर क्या होना चाहिए? हमारा खुद का होना चाहिए कि हम क्या करेंगे। सपोज आप देखिए कि व्हेन समवन ट्रबल्स यू, जब कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे वो बताना है आपको। व्हेन समवन ट्रबल्स यू, जब कोई आपको परेशान करे तो आप क्या करेंगे? तो लाइक दिस हम इसमें राइट कर सकते हैं, इफ समवन ट्रबल्स मी इन द क्लास आई कंप्लेन टू द टीचर। यदि कोई मुझे क्लास में ट्रबल्स करता है, परेशान करता है, तो मैं क्या करूँगी? आई कंप्लेन टू द टीचर, मैं टीचर से कंप्लेन करूँगी। राइट, आप भी ऐसा ही करते हैं। आप जैसे क्लास में हैं और आपको कोई स्टूडेंट परेशान कर रहा है तो आप मैम को, सर को बताते हैं। राइट, और यही सेम अगर होम में होता है तो हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं। आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे। देन व्हेन यू आर एंग्री, जब आप एंग्री होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो क्या करेंगे? व्हेन somebody takes my things without permission। When you are angry, when somebody takes my things without permission, में जब कोई मेरी चीज़ें विदाउट परमिशन, मेरी परमिशन के बिना ले लेता है तो मैं क्या हो जाता हूँ? एंग्री हो जाता हूँ। When you don't want to share,
तो when I don't have enough with me to share, when someone asks you for a pencil, तो I readily lend the pencil if I have one extra with me। तो इस टाइप से ये लेट्स टॉक के क्वेश्चन आंसर थे, इन्हें आपको राइट नहीं करना है। ओके, अब लेट्स शेयर में क्वेश्चन आंसर है, ओनली हमें शेयर करना है। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कौन कौन से गेम प्ले करते हैं वो बताना है आपको। एंड कैन यू वॉक एंड मेक साउंड्स लाइक एन एलिफेंट, या फिर क्या आप एलिफेंट के जैसे चल सकते हैं या फिर एलिफेंट के जैसे साउंड निकाल सकते हैं। टेल मी, कर सकते हैं आप ऐसा? और हैंड्स अप करिए किस किस ने एलिफेंट देखा है। एलिफेंट किस किस ने देखा है, टेल मी। एट फर्स्ट तो हम व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, आपको इसमें बताना है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन कौन से गेम खेलते हैं। तो लाइक दिस मैंने यहाँ राइट किया है, आई लाइक टू प्ले इंडोर गेम्स विथ माई फ्रेंड्स लाइक लूडो, कैरम, ETC। मतलब मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ इंडोर गेम्स खेलना पसंद है, जैसे कि लूडो, कैरम, है ना। और भी गेम आते हैं इसमें, इंडोर गेम, आउटडोर गेम होते हैं ना। इंडोर गेम मीन्स जो हम अपने घर के अंदर रहकर खेल सकते हैं, और आउटडोर गेम मीन्स जो हम बाहर ग्राउंड में प्ले करते हैं, उन्हें बोला जाता है आउटडोर गेम। ओके, तो इसमें तो बेटा मैंने लूडो एंड कैरम राइट किया है। आप जो गेम अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करते हैं आप वो बताएंगे इसमें, है ना। देन है कैन यू वॉक एंड मेक साउंड्स लाइक एन एलिफेंट, तो अगर आप एलिफेंट के जैसे चल सकते हैं और साउंड निकाल सकते हैं तो आप राइट करेंगे यस आई कैन वॉक एंड मेक साउंड लाइक एन एलिफेंट। ओके, देन आफ्टर था द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, जो टेलर है उसकी शॉप कहाँ थी, नियर द रिवर, रिवर के पास। अब ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वेयर इज़ योर हाउस, आपका हाउस कहाँ है। माई हाउस इज़ नियर द, अब आपका हाउस जिसके भी पास होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ये। द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, जो टेलर है उसका शॉप रिवर के पास है। अब है क्वेश्चन वेयर इज़ योर हाउस, आपका हाउस कहाँ है, किसके पास है, तो माई हाउस इज़ नियर। अब सपोज़ आप सभी के हाउस का एक लैंडमार्क होगा कि आपका हाउस कहाँ है, जैसे किसी का हाउस टेम्पल के पास होता है, मंदिर के पास होता है, किसी के हाउस के पास ट्री होता है ना, किसी के हाउस के पास रिवर होती है, किसी के हाउस के पास पॉन्ड होता है। इस टाइप से हम क्या होता है, एक लैंडमार्क होता है हमारा, हम पहचान होती है कि हाँ मेरा घर उसके पास है ना। जैसे किसी को हमारे होम में आना है तो हम उसे बताते हैं कि हाँ भैया वो जो टेम्पल है वो टेम्पल के पास वाला ही घर हमारा घर है ना। तो इस टाइप से तो आपका घर जिसके भी पास होगा लाइक अ टेम्पल, पॉन्ड, रिवर, टी स्टॉल, तो आप वो यहाँ पर राइट करेंगे। Then make some more words like the above beginning with words like, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ये जो वर्ड दिए हैं इनके आगे और क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, इनके बेसिस पर सेंटेंस हमें बनाने हैं। ओके, तो लाइक दिस हम राइट कर सकते हैं माई स्कूल इज़ क्लोज फ्रॉम सो मैनी डेज ड्यू टू कोरोना वायरस, मेरा स्कूल काफ़ी दिनों से कोरोना वायरस की वजह से बंद है।
राइट, ये सेंटेंस बन गया एक मीनिंगफुल। और ये रियल भी है कि हमारी जो स्कूल है ये कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी दिनों से, बोले तो काफ़ी महीनों से बंद है। राइट, अब है द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। द एलिफेंट के आगे क्या सेंटेंस बनाएंगे हम? द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। देन जो एलिफेंट है वो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एनिमल है। माई फ्रेंड्स हाउस इज नॉट वेरी फार फ्रॉम माई हाउस। मेरी फ्रेंड का घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। द एरोप्लेन फ्लाइज हाई इन द स्काई। एरोप्लेन स्काई में बहुत ऊंचा उड़ते हैं। द वेल इज़ वेरी डीप इनसाइड। जो वेल होती है, कुआं होती है, वो अंदर से बहुत गहरी होती है। माई बुक कवर इज टॉर्न बाय माई डॉग। जो मेरा बुक कवर है वो किसने टॉर्न कर दिया, किसने फाड़ दिया? मेरे डॉग ने फाड़ दिया। यहाँ पर जो टॉर्न है इसकी मीनिंग होती है फाड़ना। ओके, तो ये सेंटेंसेस है। आप इन्हें स्मॉल स्मॉल राइटिंग में इन सेंटेंसेस को अपनी बुक में फील करेंगे। कहाँ पर? इस प्लेस में, ये जो प्लेस दिख रही है इसमें स्मॉल स्मॉल राइटिंग में इनको फील करेंगे। ओके बेटा, तो आज का होमवर्क आपको पता है आपको क्या करना है। रीडिंग इज फन के ये 5 क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। एंड यहाँ पर आप माय हाउस इज, आपका घर जिस भी लैंडमार्क के पास होगा आप वो यहाँ पर राइट करेंगे। किसके पास है? टेम्पल के पास है कि कहाँ है आपका हाउस। और ये जो सेंटेंसेस है इन सेंटेंसेस को फिल करेंगे। ओके, देन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे इसे। और टेक्स्ट बुक में इसमें थोड़ा 2 पेजेस रह गए हैं। 2 पेजेस में पेज नंबर 2 पेजेस है, हम इन्हें नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, आप केयरफुली नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में होमवर्क राइट करेंगे और उसे सेंड करेंगे। ओके, और बेटा आपकी क्लास में बहुत ही कम स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करते हैं। आपको एवरीडे क्लास अटेंड करनी है तभी आप होमवर्क कर पाएंगे। राइट, और जो आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको इसके मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।